उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक सनसनीखेज खबर सामने आती है। कासगंज में पुलिस की निगरानी में यानी हिरासत में लिए गए एक शख्स की मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में। आरोप लग रहे हैं पुलिस के बयान के बाद कि आखिर जो पुलिस ने बयान दिया कि एक टोटी से लटक कर कोई इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है। इस मामले को लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी ट्वीट किए हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या मुस्लिम अब पुलिस थानों में भी क्या सुरक्षित नहीं है क्या। इस तरह की अब सवाल जो हैं वो लोग खड़े कर रहे हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और पुलिस का बयान आता है कि ऐसे ऐसे जाके वॉशरूम में, और जब हम पहुंचे तो वहां पर वो बेहोशी की हालत में मिला और अस्पताल में उसने दम तोड़ा, तो इसमें क्या कितना सही है, क्योंकि यह पीड़ित जो है वो मुस्लिम। तो आप मुझे ये बता दो कि योगी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, हम पुलिस को भी खड़ा नहीं कर रहे, तो भगवान श्री राम को करें, किसको करें? सत्ता किसकी है? और सत्ता में जो बैठे लोग अब ये कांड क्यों हो रहे हैं? इससे पहले भी तो सरकारें नहीं, बहन जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में टोटी से तो कोई नहीं मरा। बताओ मुझे कोई मरा हो? किसी को पुलिस आधार कार्ड लेने में गोली नहीं मार दी होगी? कभी मारी? जो मनीष गुप्ता को गोली मारी थी, आधार कार्ड मांगा और उससे पहले गोली मार दी कि तुम क्रिमिनल हो। आजमगढ़ में हुआ ना, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, वो पहले से 2 मर्डर किए हुए था, ऐसो जो था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ पे भी हम अंगुली ना उठाएं, वहाँ के प्रशासन पे भी ना उठाएं, उत्तर प्रदेश के किसी क्रिमिनल पे भी अंगुली ना उठाएं। तो अब आप ये बता दो किससे कहें? भगवान श्री राम से शिकायत करें? किससे शिकायत करी जाए उसका हमें नाम बता दो। एक्चुअली बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सत्ता चलाने वाले हैं वो नशेड़ी और भंगेड़ी देश के पल्ले पड़ गए हैं, उनको सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है। पुलिस क्या कर रही है पुलिस को खुद पता नहीं। पुलिस के जो अधिकारी आज जिनको चार्ज दे दिया गया है वो बिल्कुल अनुभवहीन अधिकारी हैं, या फिर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अधिकारी थानों में और मुख्यालयों पर बिठा दिए गए। वो ऐसा ही करेंगे। जब आप अनुभव जिन अधिकारियों को है, जो अधिकारी सत्ता चला सकते हैं, उन्हें जातियों के और हिसाब, बिरादरियों के और धर्म के हिसाब से वो आज फाइलें ढूंढ रहे हैं, वो आज लाइनों में पड़े हैं, गलत गलत जगह उनकी पोस्टिंग दे रखी है, जिनने इतिहास बनाया है और अमेरिका तक ने उनको सम्मानित किया है। वो अधिकारी कहाँ है आज की डेट में? आप बताओ मुझे। बहुत सारे अधिकारी, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता, बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जो दूसरी सरकारों में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे और अमेरिका ने भी उन्हें सम्मानित किया था, और वो लोग, उनके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं। वो अधिकारी आपको उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के जाति के नहीं है, इसलिए उन अधिकारियों का आता पता नहीं है। वो अधिकारी सब अपना टाइम काट रहे हैं या उनको गलत दिशा में डाल दिया गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर जो है वो पोस्टिंग हुई है और ऊपर अधिकारी बिठा ले गए? तो और क्या है? और क्या लगता है आपको? ये कोई, आप को बताओ मुझे, कोई टोटी से कोई फांसी लगाता है? आप मुझे बताओ। और ये भी आरोप भी ऐसा लगाया है जो किसी केस में किसी को हजम नहीं होगा। आप ये देखो ना कि आप, वो मुसलमान था, आपको कोई परवाह नहीं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाला आपका फार्मूला गलत है, ये आप खुद जानते हो और कहते भी हो कि आप सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, वो कुछ नहीं है। क्योंकि मुसलमान था इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की FIR दर्ज भी नहीं हो रही है, और वो SSP उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी सफाई देने निकल आता है। क्या हुआ? उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ हुआ? नहीं हुआ। अधिकार इस देश के अंदर जितना ठाकुर का है, जितना गुर्जर का है, जितना यादव का है, जितना दलित का है, उतना ही मुसलमान खुद कह रहे हैं जांच का विषय है, और जो दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, और कुछ को उन्होंने सस्पेंड भी तो किया। जांच का विषय तब भी बता रहे थे, ये जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने हजारों वीडियो आने के बाद और करोड़ों मोबाइलों में जाने के बाद ये कहा था कि वो जांच के विषय है। अब बताओ जांच कौन करवाएगा और कौन करेगा? और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी अगर जिस जांच को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, वो जांच हो सकती है क्या? आपको लगता है कि जांच हो सकती है? बताओ मुझे कौन सी जांच हुई? देश में इतने बड़े घोटाले हो गए, इतने बड़े कांड हो गए, देश के अंदर कोई जांच अपने आखिरी पायदान पर पहुंची? मुझे बता दो तुम। वो तो एक नौजवान बच्चा कासगंज में थाने में मार दिया गया, तुम मुझे पुलवामा अटैक की जांच बता दो जहां हमारे 40 से ज़्यादा जवान मरे। तुम हमें बता दो 40 से 45 जवान सीमा पे मरे, चाइना की सीमा पे, उनकी जांच हुई? क्या हुआ जांच? यूपी पुलिस की कार्रवाई पे कई बार, पहली बार नहीं है, कई बार सवाल खड़े हुए। कासगंज का ही मामला था जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ
और उसका रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पर ही सवाल खड़ा किया था। इसके बाद पुष्पेंद्र यादव का आपको याद होगा, उस पर भी पुलिस की कार्रवाई, बहुत सारे ऐसे मामले। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, जब ठक्कम ठाकी मानसिकता का जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होगा, जिस पर 25-25 मुकदमे अपने वापस लेता है और जिसके आसपास सारे क्रिमिनल बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में हमेशा क्राइम की बात करता है, विकास की बात ही कभी नहीं करता, वो कैसी पुलिस को थानों में तैनात करेगा? आप क्या कह रहे हो? इंसाफ की उम्मीद रखते हो इस मुख्यमंत्री से? आप मुझे बताओ कि जो मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में ये नहीं समझ पाया हो कि ये महाराज जो मेहर बोध जी थे उनकी मूर्ति है या ठाकुर समाज की मूर्ति है, महाराज बोध जी ठाकुर समाज के हैं, उस मुख्यमंत्री को इतना ज्ञान ना हो, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को धर्मों में नहीं बांटेगा। अगर वहां की जनता को इंसाफ दिला सकता है क्या? कभी नहीं दिला सकता। और वो धर्मों में बांटने का काम करेगा, वहीं से उसकी रोजी और रोटी और सत्ता और बट चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में चाहे वो बनिया समाज हो, गुजर समाज हो, मुसलमान समाज हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, किसी भी बेटी को और किसी भी नौजवान को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो ना, आप ये देख लो, ये बागपत बड़ौत है, बेटी से कहा गया था अगर तू गवाही कोर्ट में देने गई तो तुझे निर्भया जैसा कांड तेरा करिया, उसके घर पे दरवाजे पे जाके लेबल चिपका दिया था। और वही कैराना में पूछते हैं जब, तो वो वहाँ हिंदू मुसलमान का राग आलापते हैं। आजमगढ़ में बेटी तारीख पे जा रही थी, उसको जला दिया गया था। मुझे बताओ क्या हुआ? मैनपुरी में बेटी को बलात्कार करके और उसको फांसी लगा दी थी। मुझे बताओ, हाथरस में तो आप खुद बता रहे हो कि बेटी को रात को जला दिया गया था, पूरा देश ने देखा बाकायदा। मुझे बताओ, आप ये बताओ कि बेटी या नौजवान जाति और बिरादरी से कानून में नहीं तोला जाता। संविधान सबको एक कानून और एक राइट देता है, लेकिन ये लोग आज देश में सत्ता पे बैठे हैं तो इनके कई चश्मे हैं। अगर हिंदू मरा है तो उसके लिए दूसरा चश्मा है, उसमें भी जाति कौन सी है तो अलग चश्मा है, और मुसलमान मरा है तो उसके लिए अलग चश्मा है। ये लोग आप ये कहते हैं कि विरोध इतना है इस सरकार का, यूपी की बात कर रहे हूँ मैं, योगी सरकार का, कि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके जो भी नेतागण हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। अब तो खुद मुख्यमंत्री चल के कैराना गए और वहाँ पर उनका स्वागत हुआ, वहाँ पर लोग आए उन्हें सुनने और उन्होंने आश्वासन दिया, जो लोग छोड़ कर जा रहे थे, जो लोग घर बेच कर जा रहे थे, वो वहीं रहे, माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैराना में जहाँ शांति प्रिय चल रहा है वहाँ दंगा भड़काने के लिए गए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए गए, और वहीं फर्रुखाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके आतंक से चौहान समाज खाली करके जा रहा है। वहाँ कौन गया मुझे बताओ? हिंदू जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, ठाकुर समाज में ही एक चौहान समाज होता है, वो खाली करके जा रहा है। वहां से उन्होंने अपने घर पे बोर्ड लगा दिए कि मैं खाली करके जा रहा हूँ, मेरा मकान बिका हुआ है, यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से परेशान हूँ। मुझे बताओ कौन गया वहाँ? कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हम फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं, और कहो तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ये इनका कैराना में हिंदू मुसलमान को आग सुलगाना, मुजफ्फरनगर के दंगों को दोबारा करवाना और उसी मंत्री को ले जाना जिस मंत्री की ने पूरा मुजफ्फरनगर का दंगा सुलगाया था, उसी मंत्री को अपने बगल में खड़े ले जाके और खड़ा करना। ये हिंदू मुसलमान की इनमें बदबू आती है, और ये हिंदू मुसलमान 2022 में करने वाले हैं। मैं देश की जनता से आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो धर्म को लड़ाने वाले और देश को बर्बाद करने वाले, उत्तर प्रदेश को सत्यानाश करने वालों के जहां से मत आना, क्योंकि ये लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, थानों के माध्यम से, कचहरियों के माध्यम से, कि इनको उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान कार्ड मिले और हम दोबारा फिर विकास के मुद्दे को ना बात करें, विकास पर राजनीति ना करें, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे 5 साल आपने सत्ता कर ली। अब ये आदमी पूछेगा, यहाँ की जनता पूछेगी कि गन्ने का पेमेंट का क्या हुआ, लैपटॉप का क्या हुआ, आपने जो कर्जा माफ की बात की थी उसका क्या हुआ, रोजगार की बात की थी आपने उसका क्या हुआ। आप हिंदू मुसलमान पर मुद्दा नहीं जाएगा।